प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 24 जनवरी 2023 जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एक कार की कीमत 2,50,000 रुपये है। पहले वर्ष में इसके मूल्य में 10% का ह्रास होता है और दूसरे वर्ष में इसमें 15% का ह्रास होता है। 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। ह्रास का मतलब है उसके मूल्य में कमी होती है। ठीक है, तो देखो कार का मूल्य कितना था 2,50,000 रुपये। पहले वर्ष क्या होता है 10% की कमी। 10% कमी करेंगे। इसका मूल्य अपने आप में 100% है। ये जो मूल्य है 100% है। 10% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90%। और 90% हम क्या लिखेंगे 9/10। फिर दूसरे वर्ष 15%। अब ये जो वैल्यू आएगी ये अपने आप में 100% है। फिर इसमें 15% कम कर देंगे 100 में से कितना हो जाएगा 85%। और 85 को हम लिखेंगे 85/100 5 से कैंसिल कर देंगे 17/20। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। 2 0 से 2 0 हटा दो। 2 से 1,250 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे। 17 को इससे गुणा कर दो पहले। 0 17 गुणा 5 85 8 34 और 8 42 4 17 और 4 21। इसको 9 से और गुणा कर दो कितना हो जाएगा 0 45 4 18 और 4 22 2 9 और 2 11 1 18 और 1 19। 1,91,250। 2 वर्ष के बाद कितना होगा इसका मूल्य 1,91,250। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचत करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि के कारण उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है। अब वह हर महीने 1,500 रुपये की बचत कर पाता है। उसकी मूल मासिक आय ज्ञात कीजिए। लिख लो भाई। आय में से खर्च घटा देंगे तो क्या बचेगा बचत। या यूं कर लो खर्च और बचत को दोनों को जोड़ दो किसके बराबर हो जाएगा इनकम के बराबर। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, या आय में से खर्च घटा दो बचत बचेगा। ठीक है, कैसा भी लिख लो। अब देखो हमने उसकी इनकम मान ली 100 रुपये थी भाई। खर्च कितना करता है नहीं बता रखा। बता रखा है कि बचत उसकी 25% है। 25% बचत है तो 100 का 25% निकालेंगे कितना आएगा 25। 25 रुपये बचाता है 100 में से तो खर्च कितना करता है 100 में से 25 घटा दो कितना हो जाएगा 75। ये उसका खर्च है कि दोनों बराबर होते हैं इसके। ये है भाई 75 रुपये खर्च है तो 25 बचत है। फिर क्या बता रखा है उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है। उसकी आय भाई 20% बढ़ जाती है। ये 100 है 20% बढ़ेगी तो 100 का 20% 20 और 100 और 20 कितना हो जाएगा 120। यानी इनकम उसकी हो गई अब 120। तो उसका खर्च कितना बढ़ता है 20%। वे कितना बढ़ता है भाई 20%। 20% का मतलब 1/5। भाई 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 यानी 5 के ऊपर 1 बढ़ जाता है। जो खर्च था पहले उसका 6/5 हो जाएगा। देखो भाई 20% को हम लिखते हैं 1/5 यानी 5 के ऊपर 1 बढ़ेगा तो जो भी खर्च था उसका कितना हो जाएगा 6/5। तो खर्च पहले ये था तो इसका 6/5 कर दो। ठीक है, 6/5 करेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। 15 बार में 15 गुणा 6 90। यानी अब खर्च कितना है 90। इनकम कितनी उसकी 120 जिसमें 90 खर्च कर देता है तो बचाता कितना है 30 रुपये उसकी बचत है। तो क्वेश्चन में बचत दे रखी है कितनी 1,500। यानी 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1,500। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1,500 को 30 से भाग दे दो। निकालना क्या है उसकी मूल मासिक आय। तो मूल मासिक आय कितनी थी 100 रुपये। पूछा जाए बढ़ने के बाद तो कितनी थी 120। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी 100 से गुणा कर दो। वर्तमान पूछा जाए तो 120 से गुणा कर दो।
0 से 0, 3 से 50 बार में 50 गुणा 100, 5000 उसकी क्या थी, मूल मासिक आय। क्वेश्चन नंबर 3, एक कंपनी में 100 कर्मचारियों का औसत भार 62 किलोग्राम है। शेष 25 कर्मचारियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। उस कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, कुल भार को कुल कर्मचारियों की संख्या से भाग दे देंगे। तो देखो पहले कुल भार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 100 कर्मचारियों का औसत भार कितना, 62 किलोग्राम। तो 100 गुणा 62 कर दो, 100 गुणा में 62, तो 100 कर्मचारियों का जो वजन है उसका योग आ जाएगा इससे, ठीक है। फिर शेष कितने हैं, 25, 25 का कितना है औसत 52, तो 25 को 52 से गुणा कर दो, ये भी क्या आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा। सभी का योग इकट्ठा ही कर लो, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ दो, ठीक है। ये कुल वजन आ जाएगा, सभी कर्मचारियों का कुल वजन। औसत निकालना सभी का, तो क्या करेंगे, कर्मचारियों की संख्या से भाग दे देंगे। कर्मचारी कितने हैं, 100 ये थे और 25 ये, कितने, 125, यानी 100 प्लस 25। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसको गुणा करें कितना हो जाएगा, 6200 प्लस 25 गुणा 2 50, 5 125 और 5 130, ठीक है। 62 और 13 कितना हो जाएगा, 75, यानी 7500। 125 से भाग दे दो, पहले 25 से कैंसिल कर लो, 5 बार में, ये 25 से करेंगे तो 300 बार में, फिर 5 से करेंगे तो 60 बार में। तो सभी कर्मचारियों का औसत भार कितना आ जाएगा, 60 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, राकेश 2530 रुपये प्रत्येक पर 2 घड़ियां बेचता है। प्रत्येक घड़ी को बेचता है 2530 रुपये में। कितनी घड़ी है उसके पास, 2। उसे एक पर 15% का लाभ और दूसरी पर 15% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई एक चीज़ नोट कर लो, जब 2 वस्तुओं को सेम मूल्य पर बेचा जाए, एक पे x% लाभ और एक पे x% हानि, x का मतलब संख्या कुछ भी हो सकती है, दोनों सेम रहनी चाहिए, ठीक है। एक पे x% लाभ और एक पे x% हानि हो, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, SP की, CP नहीं, SP बराबर हो सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो उसमें हमेशा हानि होती है, और कितनी होती है, x² बटा 100%। हानि होगी हमेशा, कितनी होगी, x² बटा 100%। नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो कितना है, x का मान या 15 स्क्वायर करेंगे 225 बटा में 100, ठीक है। प्रतिशत लगाना ही बाद में, 2 अंकों के बाद 10 लगा दो, 2.25% साथ में लगेगा, क्योंकि प्रतिशत तो इसमें फॉर्मूले में ही है। दूसरा तरीका क्या है, इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दो, मेथड वाला जो है वो लगा दो। क्या करेंगे, 15, पहले क्या है 15% का लाभ, तो प्लस में लिखेंगे 15। भाई अलग अलग हो तो उसमें ये कर सकते हैं हम, भाई मान लो 15 न हो दोनों में, एक में 15% लाभ हो, एक में 10% हानि हो, फिर कैसे करेंगे, लाभ को प्लस में लिखते हैं, फिर क्या है हानि को माइनस में लिखते हैं, एक प्लस एक माइनस है, तो ये साइन भी माइनस का रहेगा। दोनों प्लस हैं तो भी प्लस का रहेगा, ये दोनों माइनस है तो भी प्लस का रहेगा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस होती है, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं की गुणा होती है यहाँ पे, 15 गुणा 15 बटा में 100, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं, वही फॉर्मूला है, लेकिन सेम होती है, करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं करते। देखो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 0 बचेगा, इसलिए सीधा ये लगा देते हैं x², दोनों की गुणा ही होती है, ठीक है। तो देखो 15 गुणा 15 225, 100 से भाग देंगे 2.25, तो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, ये बचेगा माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का है, ये बचेगा 2.25%, माइनस में बचेगा, तो माइनस क्या दर्शाता है, हानि को, ठीक है। भाई सेम नहीं होता भी, ये लगा लो फॉर्मूला, और ये दोनों सेम हो तो आपको कॉपी पेन लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर नहीं निकालो। कैसे, दोनों का स्क्वायर करो और 100 से भाग कर दो, ठीक है। इसका स्क्वायर करो 100 से भाग कर दो, जो भी x की वैल्यू सेम हो तो, सेम नहीं हो तो ऐसे निकाल लो भाई, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2.25% की हानि होगी, 2.25% हानि, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है, लेकिन वस्तु के दैनिक बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसमें भी हम सक्सेसिव डिस्काउंट लगा सकते हैं भाई। पहले क्या मूल्य में 10% की कमी, तो क्या लिखेंगे -10, कमी है तो -10। फिर मूल्य में तो कमी कर दी, वस्तु की दैनिक बिक्री में क्या होता है 20% बढ़ जाता है भाई। मूल्य कम करेंगे तो बिक्री बढ़ेगी, वृद्धि कितनी होती है 20%, तो +20 करो। एक प्लस है एक माइनस है, तो ये साइन भी माइनस का होगा क्योंकि दोनों की गुणा होती है भाई। 10 × 20 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। या क्या बचेगा 1 × 2 2, माइनस का 2 और माइनस का 10, माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का 20 है तो क्या बचेगा प्लस का 8। तो प्लस क्या दर्शाता है वृद्धि को। ठीक है भाई, हानि हो या कमी हो तो माइनस में लिखते हैं उसको हम, प्लस में आए तो वृद्धि या लाभ। ठीक है, तो 8% क्या होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। दूसरा तरीका और भी हो सकता है भाई, 10% की कमी की जाती है। 10% का मतलब दूसरा तरीका देखो, 10% का मतलब 1/10 लिखते हैं, 10 पे एक कमी की जाती है। यानी पहले मूल्य कितना था 10, अब कितना होगा 1 कम यानी 9। ठीक है, 20% क्या होती है उसमें बिक्री में वृद्धि। 20% का मतलब कितना हो जाएगा 1/5। भाई 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/5, यानी 5 पहले बिक्री होती थी तो अब 1 बढ़ गई, यानी पहले 5 तो अब 6। तो देखो भाई पहले मूल्य 10 था और बिक्री कितनी होती थी 5 यूनिट, तो रुपये कितने मिलते 10 × 5 50 रुपये प्राप्त करता था रोजाना। अब मूल्य 9 है, बिक्री 6 यूनिट, तो 9 × 6 54 रुपये प्राप्त करता है। कितने बढ़ गए पहले 50, अब 54, 4 रुपये बढ़ गए किस पे 50 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 बार में कैंसिल कर देंगे, 4 × 2 8% वृद्धि। ये तरीका निकाल सकते हो, लेकिन ये आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भाई एक में मान लो यहाँ भी 10% होता है, यहाँ भी 10, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों माइनस में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्लस में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यही फॉर्मूला लग जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर भाई 5 दिन में। भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण 15 और 20 दिन में। ठीक है, फिर क्या है भरत, राम और लक्ष्मण, भरत, राम प्लस लक्ष्मण तीनों मिलकर है उसको 5 दिन में। तो सबसे पहले कुल काम निकालो। कुल काम के लिए तीनों का एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 15 और 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो कुल काम 60 यूनिट है, ये करते हैं 15 दिन में राम, तो 15 से भाग दे तो 1 दिन में करेगा 4 यूनिट। लक्ष्मण 1 दिन में करेगा, 20 से भाग देंगे तो 3 यूनिट, और तीनों 1 दिन में कितना करेंगे 5 से भाग दे दो, यानी 12 × 5 = 60, 12 यूनिट। पूछा भरत अकेला, भाई देखो तीनों मिलकर 1 दिन में करते हैं 12 यूनिट, राम कितना करता है 4 यूनिट, लक्ष्मण 3 यूनिट। ठीक है, और तीनों मिलकर 12 यूनिट। तीनों में से इन दोनों का मैं घटा दूं कार्य तो किसका बचेगा, भरत का। ठीक है, भाई पता हमें राम करता है 4 यूनिट, लक्ष्मण करता है 3, कितना होगा 4 और 3 7, तो 7 इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा 5, 5 कौन करता है भरत। ठीक है, तो क्या करेंगे कुल कार्य कितना 60, 60 को 5 से भाग दे दो, भरत कितने दिन में करेगा 12 दिन में। क्वेश्चन नंबर 7, एक बाइक सवार 100 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त करने के लिए बाइक सवार को अगले 1 घंटे तक किस चाल से चलना होगा? तो पहले तो समय देखो भाई,
100 किलोमीटर की यात्रा की है, इसमें कितना समय लगा, तो क्या करेंगे, दूरी बटा चाल, समय आ जाएगा, टाइम निकाल लो पहले, दूरी बटा में चाल, 25 से 4 बार में और 25 से 3 बार में, यानी शुरुआत में वो 4/3 घंटे चला है। ठीक है, अब क्या पूछा है, औसत चाल उसको 90 किलोमीटर प्रति घंटा करना है। तो बाइक सवार को अगले 1 घंटे तक, यानी 1 घंटे और चलना उसको अभी, तो देखो 1 घंटे और चलेगा तो कुल समय क्या हो जाएगा, इसमें एक और जोड़ दो, एक जोड़ेंगे तो देखो 3 एकम 3 और 4 7, यानी कुल उसे 7/3 घंटे यात्रा करनी है। समय हमारे पास है टोटल और औसत चाल है, तो दूरी निकाल सकते हैं। तो देख लेंगे दूरी कुल कितनी तय की, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल गुणा समय, औसत चाल है 90 गुणा में कुल लिया गया समय कितना, 7/3 घंटे, भाई 4/3 तो यहीं ले लिए 100 किलोमीटर करने में, फिर 1 घंटे और चला है, कितना होगा 7/3। यहाँ से क्या आ जाएगा, कुल दूरी आ जाएगी कितनी तय की उसने, 3 गुणा 7 21, यानी 210 किलोमीटर की उसने कुल यात्रा की है। ठीक है, लेकिन 100 तो पहले ही कर ली उसने, पूछा क्या है 1 घंटे तक किस चाल से चलना होगा, तो 1 घंटे में कितनी यात्रा की, तो देख लो, तो 210 में से 100 पहले यात्रा कर ली तो घटा दो, कितना आ जाएगा 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। तो ये कितने समय में तय की उसने, 1 ही घंटे में की है, तो चाल क्या हो जाएगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि 110 किलोमीटर की दूरी तय की है, 1 घंटे में की है, तो क्या हो जाएगी उसकी चाल 110 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करिए, पूछा गया। भाई त्रिभुज है कोई, तो तीनों भुजाएं अलग अलग है, 15 12, मान लो ये कोई त्रिभुज है, एक भुजा क्या बता रखी है 15 सेंटीमीटर, ये 15 मान लो सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, फिर क्या बता रहा है इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर, तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग क्या होता है परिमाप, तो सभी का योग कितना है 34, ये 15 ये 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 27, तो तीसरी कितनी हो जाएगी 34 में से 27 घटा दो, कितना बचेगा 7, तो ये 7 सेंटीमीटर है, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज देख लो चेक करके एक बार हो तो, भाई समकोण त्रिभुज चेक करेंगे, सबसे बड़ी भुजा ये है, इसका योग किसके बराबर, इसका स्क्वायर का योग करेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए, 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो 200 से कम ही रह जाएगा, ये इसका स्क्वायर होता है 225, तो समकोण तो है नहीं, तीनों भुजा अलग अलग है, तो क्या होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, कैसे निकालते हैं, हीरोन के फॉर्मूले से। ठीक है, हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है देखो एक बार, पहले आप ये देख लो, ये क्या है पेरीमीटर, क्या है 15 12 और 7 जोड़ देंगे तो पेरीमीटर ने परिमाप, एक होता है अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर, ऐसे लिखते हैं उसको, यानी अर्ध परिमाप आधा परिमाप, तो आधा कितना हो जाएगा, परिमाप 34 है, तीनों को जोड़ेंगे तो 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है देखो, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस क्या है यहाँ पे सेमी पैरामीटर यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ए बी सी क्या है त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो इसे सोल्व कर दो, तो देखो एस, एस का मान कितना है 17, भाई कोई साइन नहीं, इसका मतलब गुणा में है, 17 में से ए घटाएंगे, ए कौन सी भी मान लो, 15 घटा दो, मान लो ये है बी सी मान लो, 17 में से यानी एस का मान 17, ए का मान कितना 15, 17 में से 15 घटाएंगे 2, फिर गुणा में 17 में से बी घटाओ यानी 12 घटाएंगे तो 5, गुणा में 17 में से सी घटाओ यानी 7 घटाएंगे तो 10। ठीक है, अब देखो 2 गुणा 5 10 गुणा 10 100 हो गया, 100 का वर्गमूल निकालते हैं कितना आ जाएगा 10, और अंदर क्या जाएगा रूट 17, सेंटीमीटर था तो क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर।
ये क्षेत्रफल हो जाएगा भाई। इतना सा ही है बस, आपको पता है तो एक लाइन में निकाल सकते हो भाई। यही तो लिखना हमें, ये लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, नहीं ये लिखने की जरूरत है, नहीं ये बनाने की जरूरत है। ठीक है भाई, आंसर हमारा इतने में आ गया बस। ठीक है, 10√17 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जैक एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, रेयान यह कार्य 14 दिनों में कर सकता है। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद रेयान को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। दो व्यक्ति हैं, जैक और रेयान। जैक और रेयान, जैक किसी कार्य को 30 दिन में और रेयान उसको 14 दिन में। कुल काम के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? देखो इसका 2 कॉमन है, या 15 गुणा 7 105, 2 से गुणा करेंगे तो 210 कुल काम हो जाएगा, 210 यूनिट। 30 से भाग देंगे तो 7 यूनिट कार्य करेगा, और 14 से भाग देंगे एक बार में 14 बचेगा 7, ये 15 यूनिट कार्य करेगा। अब ये देखो कुल कार्य कितने दिन चला है? 15 दिन। 15 दिनों में समाप्त किया गया है। 15 दिन किसने काम किया? देखो जैक अकेले ने कार्य शुरू किया, जैक ने शुरू किया है, तो जैक तो 15 दिन कार्य किया है। तो देखो एक दिन में करता 7 यूनिट, 15 दिन में करेगा गुणा में 15, यानी 105 यूनिट कार्य किसने किया है? जैक ने। शेष कार्य कितना बच गया? 210 में से 105 घटा दो, कितना बच गया? 105 यूनिट। ये किसने किया है? रेयान ने। रेयान एक दिन में कितना करता है? 15 यूनिट। तो 105 यूनिट करने में कितना दिन लेगा वो? 105 को 15 से भाग दे दो, यानी 7 दिन उसने कार्य किया है। ऑप्शन में 7 दिन है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना, पूछा क्या गया क्वेश्चन में? कितने दिनों के बाद रेयान को उसके साथ जुड़ना चाहिए, कितने दिनों के बाद जुड़ा ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। 7 दिन तो उसने कार्य किया है, कुल कार्य चला कितना दिन है? 15 दिन। तो 15 में से 7 दिन घटा दो, 15 में से 7 घटा दो, यानी 8 दिन के बाद वो लगा है उसके साथ कार्य करने। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए जल्दबाजी में क्या करेंगे, हमारा आंसर आ गया 7 दिन। फिर क्या क्या रेयान ने 7 दिन कार्य किया, लेकिन ये पूछा ही नहीं गया। पूछा क्या गया है भाई कितने दिनों के बाद उसे जुड़ना चाहिए, तो कितने दिनों के बाद? 8 दिन के बाद जुड़ जाओ। ठीक है, तो कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी होगा, 8 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों को के सही संयोजन और क्रम का चयन कीजिए ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। भाई स्टार के स्थान पे क्या रखें कि 30 आ जाए? तो देखो सभी ऑप्शन में पहले क्या है? भाग है, तो ये तो कन्फर्म है, सबसे पहले तो भाग आएगा। सबसे पहले भाग आएगा। और साइन क्या है भाई? जोड़ है, घटा है, गुणा है। तो सबसे पहले हल भी क्या होता है? भाग ही होता है। तो इसको पहले हल ही कर लो, हमें आइडिया लग जाएगा। 172 को 86 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 12, 1 16 और 1 17, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ तक, तो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब स्टार है, फिर 14, फिर स्टार बराबर 30। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, 2 को 14 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 28, और फिर 30 बनाना तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। या ऐसा कर लो, यहाँ भी गुणा हो जाए, 14 गुणा तो 28, यहाँ प्लस हो जाए तो भी काम चल जाएगा। ये कन्फर्म है, प्लस का और गुणा का साइन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा भी पहले हो, कौन सा भी बाद में हो, तो दोनों साइड क्या है? 2 है, और पहले गुणा हल होगा। तो देखो भाग तो सभी में है, फिर उसके देखो जोड़ आ सकता है, बाद में गुणा, ये हो गया, हो सकता है ये भी। लेकिन और देखो भाग का नहीं हो सकता, दोबारा घटा का नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ये तो कन्फर्म है, एक जमा का साइन आएगा, एक गुणा का आएगा। हो सकता है यहाँ जमा आ जाए तो भी ठीक है, यहाँ जमा आ जाए तो भी ठीक है, यहाँ गुणा आ जाए तो भी ठीक है, यहाँ गुणा आ जाए तो भी ठीक है, लेकिन एक एक आएंगे दोनों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही, यहाँ प्लस है, यहाँ गुणा है। ये 2, 14 गुणा तो 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11, 26 और 32 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।